अरे श्राप क्यों दिया दक्ष प्रजापति ने श्री नारद जी को? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दक्ष प्रजापति के जितने भी बच्चे थे, महाराज 10-10 हजार बच्चों को देवर्षि नारद जी साधु बना देते थे। वो विद्या अध्ययन के लिए जाएं और रास्ते में ही नारद जी मिलें, उनको ऐसी ऐसी पाठ पढ़ाएं कि उनका घर परिवार छुड़वा कर साधु बना दें। बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति को, ये बाबा तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ अच्छा, वो खतरा आज भी लोगों को लगता है नहीं लगता है? जो खतरा दक्ष प्रजापति ने, जो संकट झेला, आज भी वो डर सबको सताए रहा है। अगर घर में कोई भी बेटा, किसी का भी बेटा हो, थोड़ा कंठी वंठी पहन ले, रोज चंदन वंदन लगाना चालू करे और नेक थोड़ा भगवा वस्त्र धारण करना चालू करे, तो मम्मी पापा सबसे पहले डर जाते हैं, राम राम कोई खतरा तो नहीं। तो उसको समझाना चालू करेंगे, क्या अरे ये तुम्हारी कोई उम्र है, अभी इतने छोटे से हो, अरे ये काम तो बड़े होकर के करना, अभी तुम्हारे खेलने की, खाने की, पढ़ने की, घूमने की, शादी विवाह करने की उम्र है, वो इसमें तुम जो है बैठ करके दिन भर माला सटका रहे हो। अरे गलत बात। क्यों? माता जी डर जाती है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा बन जाएगा। जो डर दक्ष प्रजापति को था, आज भी वो डर है और लोग डरते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, दक्ष प्रजापति के बच्चों को देवर्षि नारद जी साधु बना देते थे, संत बना देते। अच्छा, रामायण इस बात की गवाही दे रहा है। हम लोगों, हमारा बेटा अगर चोर बन जाए हमें कोई गम नहीं, हमारा बेटा पुलिस बन जाए बहुत अच्छा, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए बहुत अच्छा, हमारा बेटा बड़े से बड़े पद पर चला जाए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा बेटा कहीं साधु न बन जाए, सबसे बड़ा डर है अगर समाज में तो इस बात का। 4 दिन अगर आपका बेटा जो सो पढ़ना चालू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुल, सोई गड़बड़ लगने लगता है। और रामायण क्या कह रहा है कि वास्तव में जो माताएं आज डरती हैं कि मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए, मेरा बेटा कहीं संत ना बन जाए, कहने का अभिप्राय ये मेरा है मेरे भाई बहन कि वास्तव में वही माँ कहलाने की योग्य है जिसका बेटा भगवान श्री राम अथवा भगवान श्री श्याम के चरणों का दास है। वास्तव में वही माँ कहलाने के योग्य है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोले रामायण में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। क्या बड़ी सुंदर चौपाई है रामायण की। पुत्रवते जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जात सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जगती जस होई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। वही माँ कहलाने की।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा बेटा राम जी के चरणों का सेवक है। तो देवर्षि नारद जी महाराज को श्राप दक्ष प्रजापति ने ही दिया था, इसलिए 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं। तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जब 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते तो फिर उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा कैसे सुन ली? ये भी तो एक प्रश्न खड़ा होता है, हाँ या ना? लेकिन इसका जवाब मैं आपको यहां से दूंगा कि जब कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव बंद थे, हथकड़ी और बेड़ी से जकड़े हुए थे, यानी बंधनों में बंधे हुए थे, ध्यान देना। और जब भगवान का प्राकट्योत्सव हुआ, प्राकट्य हुआ भगवान का, तो जैसे ही भगवान को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया सो सारे बंधन अपने आप खुल गए। यानी जीव, हम आप जीव हैं, और जैसे हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारे भी जीवन में जो ये माया का बंधन है, ये सारा बंधन टूट जाएगा और हम भगवान के परम दास बन जाएंगे मेरे भाई बहन। तो ऐसे श्राप तो था, लेकिन जब भगवान की कथा की ओर नारद जी आगे बढ़े तो वो श्राप भी उस उतने क्षण के लिए रुक गया। और 7 दिन बैठ करके देवर्षि नारद जी भागवत की कथा को सुने। कहाँ? हरिद्वार में सुने। और सुनाया किसने? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने।